Hello everyone, welcome to Elite. I am Chandan Jha, your English trainer. 30 days स्पोकन इंग्लिश चैलेंज वीडियो सीरीज में आज हम लोग 15th वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग मॉडल के फर्दर यूजेस के बारे में सीखेंगे। कुछ यूज हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, आगे के यूज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि इस वीडियो में सारे यूजेस को कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो बच जाएगा उसको इसके अगले वाले वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज से। यूज नंबर 5, पॉसिबिलिटी या फिर अनसर्टेनिटी बताने के लिए हम लोग मॉडल का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अगर आपको संभावना बतानी हो, संभावना का मतलब कोई चीज होगा इसकी संभावना है, होने की संभावना है, या अनसर्टेनिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको अगर बताना हो तो आप मॉडल का यूज करेंगे। इसमें आप मॉडल यूज कर सकते हैं मे से, माइट और कुड। 3 मॉडल है, मे, माइट, कुड और फिर V1 वर्ब बेस फॉर्म में आपको वर्ब लगाना होगा। इसका यूज करते हैं तब जब आपको बताना हो थिंग्स विल पॉसिबली हैपन, चीजें शायद होगी, होने की संभावना है, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तब हम यूज करेंगे मे, माइट, कुड और उसके साथ हम लोग V1 यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी माइट बाय अ कार। सब्जेक्ट है शी, इसमें आप मे, माइट, कुड तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने माइट यूज किया। आप यह भी बोल सकते हैं शी मे बाय अ कार, तब भी सेंटेंस आपका सही है। शी कुड बाय अ कार, तब भी आपका सेंटेंस सही है। यानी आपके पास 3 ऑप्शन है, मे, माइट और कुड। उसके बाद आपको V1 देना होगा ऑब्जेक्ट को लास्ट में। इसका हिंदी होगा शायद वह कार खरीदेगी, यानी फ्यूचर में किसी चीज के होने की संभावना है। इसमें क्या संभावना है? कार खरीदने की। वह कार खरीदेगी, इसकी संभावना है। शी माइट बाय अ कार। अगर आपको नेगेटिव में सेंटेंस बोलना हो, यानी किसी चीज के होने की संभावना नहीं है, कम है, पॉसिबिलिटी माइट पॉसिबली नॉट हैपन, शायद ऐसा नहीं होगा, यानी फ्यूचर में नहीं होने की संभावना है, यानी सेंटेंस आप नेगेटिव में बनाना चाहते हैं, तब आप यूज कर सकते हैं मे और माइट। उसके बाद आपको नॉट यूज करना होगा, फिर V1। याद रखिए, अफर्मेटिव में जब हाँ में बोलना हो, किसी चीज के होने की संभावना हो, तब आपके पास 3 ऑप्शन है, मे, माइट और कुड। लेकिन जब आपको नेगेटिव में बोलना हो, यानी किसी चीज के होने की संभावना नहीं है, तब आप यूज कर सकते हैं मे और माइट। कुड यूज नहीं कर सकते नेगेटिव में। जैसे ही मे नॉट कम, शायद वह नहीं आएगा। यहां पर नेगेटिव संभावना हम बता रहे हैं, इसलिए मे के साथ नॉट लगा। यहां पर आप माइट नॉट भी यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं ही माइट नॉट कम, शायद वह नहीं आएगा, यानी नहीं आने की संभावना है। नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें 2 ऑप्शन है, मे और माइट। अगर आप कैन से पॉसिबिलिटी बताते हैं तो कैन प्लस V1 होगा, और इससे हम पॉसिबिलिटी इन जनरल, यानी जनरल पॉसिबिलिटी के लिए, जिसके जो जनरली होता है ऐसी पॉसिबिलिटी बतानी हो, तभी कैन प्लस V1 यूज करेंगे। जैसे सोचिए भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उसमें जनरली लोगों को चोट लग जाती है कि कोई बिल्डिंग में है, बिल्डिंग गिर गया अर्थक्वेक में, तो चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जनरल पॉसिबिलिटी है अर्थक्वेक आएगा, बिल्डिंग अगर गिरेगी तो लोगों को चोट लगेगी, लोग इंजर्ड होंगे, ये जनरल पॉसिबिलिटी है। इस कंडीशन में आप कैन यूज कर सकते हैं, कैन प्लस V1। जैसे पीपल कैन सफर इंजरीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यानी भूकंप के टाइम पे लोग को चोट लग सकती है। पीपल कैन सफर इंजरीज, उन्हें चोट आ सकती है, चोट लग सकती है। इनकेस कुछ गिरता है, बिल्डिंग गिर जाती है, कुछ भी ऐसा होता है तो उन्हें चोट लगने की संभावना है। तो ये जनरल पॉसिबिलिटी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इट कैन बी डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है। जैसे लाइव वायर है, उसको आप अगर टच करेंगे तो आपको करंट लग जाएगी, तो आप किसी को बोलते हैं यह खतरनाक हो सकता है, तो आप बोलेंगे इट कैन बी डेंजरस, तो यह खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी को हम लोग जनरल पॉसिबिलिटी बोलते हैं, जिसके होने की संभावना है, वो जनरल है, ऐसा होता है, तब हम लोग कैन प्लस V1 यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी इन जनरल। अगर आपको ऐसे नॉर्मली पॉसिबिलिटी बताना हो तो आप मे, माइट और कुड प्लस V1 यूज कर सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव में पॉसिबिलिटी बतानी हो तो मे और माइट के साथ नॉट लगाकर पॉसिबिलिटी बता सकते हैं।
अगर आपको पास्ट में पॉसिबिलिटी बताना हो, यानी आपको कहना हो कि ऐसा पास्ट में शायद हुआ या शायद ऐसा हो सकता था, उसकी संभावना, पास्ट में संभावना बतानी हो तो आपको अलग स्ट्रक्चर यूज करना होगा, जैसे कुड, मे, माइट। इस तीन में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। कुड यूज कर सकते हैं, मे यूज कर सकते हैं या माइट यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको हैव लगाना होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब V3 यूज करना होगा। इसका मतलब है पॉसिबली हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट में शायद ऐसा हुआ। अगर आपको कहना हो कोई घटना पास्ट में शायद घटा, शायद हुआ, तो आपके पास तीन ऑप्शन है, कुड, मे, माइट। उसके बाद आपको हैव यूज करना होगा और फिर V3। एग्जाम्पल, someone might have stolen my mobile, शायद किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया होगा, यानी इसकी संभावना है चोरी हो गई होगी मोबाइल, यानी घटना क्या थी, चोरी होना, तो चोरी हो गई होगी पास्ट में, ये संभावना है। हो सकता है कि कहीं रख दिया हो, कोई आपका दोस्त ही ले गया हो, चोरी नहीं हुई हो, इसीलिए इसको हम लोग संभावना बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने माइट यूज़ किया, आप चाहते तो आप मे भी यूज़ कर सकते थे, कुड भी यूज़ कर सकते थे, कोई भी आप यूज़ करते गलत नहीं होता। तो हम लोग पास्ट में कोई भी चीज़ हुआ उसकी संभावना है पास्ट में होने की, तो आप कुड, मे, माइट प्लस हैव प्लस V3 यूज़ कर सकते हैं। एक और इसमें यूज होता है कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, टू मेक अ कॉन्ट्रास्ट। अगर आपको कॉन्ट्रास्ट बताना हो, जैसे पास्ट में कोई चीज़ हो सकती थी लेकिन हुई कुछ और, उस दोनों के बीच अगर कॉन्ट्रास्ट बताना हो तब भी आप कुड या माइट के साथ हैव लगाकर बना सकते हैं। जैसे इट कुड हैव एक्सप्लोडेड, जैसे गैस है आपके घर में, गैस खुला रह गया, गैस उसमें से लीक हो रहा है, अगर आप उस समय माचिस जलाएंगे तो गैस फट सकता था। तो कोई आपको बोलता है कि गैस फट सकता था, संभावना थी फटने की, क्योंकि आपने माचिस नहीं जलाया, आपने गैस ऑन नहीं किया, गैस नहीं जलाया, इसलिए फटा नहीं। तब सेंटेंस होगा इट कुड हैव एक्सप्लोडेड, फट सकता था, एक्चुअली फटा नहीं, उसका कॉन्ट्रास्ट आप बता रहे हैं कि हो फट सकता था लेकिन नहीं फटा, यानी इसमें घटना नहीं घटी, इसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। इट वॉज पॉसिबल, एक्सप्लोजन वॉज पॉसिबल बट इट डिड नॉट हैपन, तो आप यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, यू माइट हैव हर्ट समवन, आप किसी को चोट पहुंचा सकते थे, किसी को आप जख्मी कर सकते थे, चोट पहुंचा सकते थे। आपने चोट नहीं पहुंचाया, बट आपने जो काम किया उससे चोट पहुंचाने की संभावनाएं बहुत थी, बट ऐसा हुआ नहीं, तो कॉन्ट्रास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अगर पास्ट में पॉसिबिलिटी बताना हो, दोबारा मैं आपको बताऊं, अगर पास्ट में आपको पॉसिबिलिटी बताना हो तो आपके पास तीन मॉडल है, कुड, मे, माइट। लेकिन चूंकि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको हैव प्लस V3 यूज करना होगा पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे मेरी ट्रेन छूट सकती थी, आई माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, तो वहां पर माइट, मे, कुड आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। पास्ट में पॉसिबिलिटी थी तो आप कुड, मे, माइट प्लस हैव प्लस V3 यूज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट यूज देखते हैं, वह है सर्टेनिटी। जब आप सर्टेन होते हैं किसी चीज को लेकर कि ऐसा होगा ही या यह बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, तब आप यूज करेंगे मॉडल। इसमें तीन ऑप्शन है, विल भी यूज कर सकते हैं, कैन यूज कर सकते हैं और मस्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन इस तीनों में ही थोड़ा अंतर है। अगर आप We are certain something will happen, हम लोग सर्टेन है कि कुछ होगा, ऐसा होगा। जब हम लोग सर्टेन है कि ऐसा होगा तो हम लोग यूज करेंगे will प्लस V1, यानी हमारे तरफ से सर्टेनिटी है कि ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, द बिल्डिंग विल कोलैप्स सून, बिल्डिंग जल्दी ही गिर जाएगी, टूट जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। ये हम लोग सर्टेन है अपनी तरफ से, स्पीकर सर्टेन है कि ऐसा होगा, इसीलिए यूज करेंगे विल प्लस V1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा, स्पीकर सर्टेन है कि वह, ही जो हमारा सब्जेक्ट है वह आएगा। यानी जब स्पीकर किसी चीज को लेकर सर्टेन हो कि ऐसा होगा तब आप यूज करेंगे विल प्लस V1। नेक्स्ट है
नेगेटिव सर्टेनिटी, यानी जब when we are certain something will not happen, जब हम लोग सर्टेन हो कि ऐसा नहीं होगा, यानी नेगेटिव सर्टेनिटी के लिए हम लोग कांट प्लस V1 यूज करेंगे। विल नॉट प्लस V1 जनरली यूज कर सकते हैं, स्पोकन में ओके है, बट कांट प्लस V1 इज बेटर। अगर आप कांट प्लस V1 यूज करते हैं नेगेटिव सर्टेनिटी के लिए तो ज्यादा बेहतर माना गया है। जैसे दैट कांट बी एन अर्थक्वेक, कुछ हिलने लगा तो आप बोलते हैं या अर्थक्वेक नहीं हो सकता, ये भूकंप नहीं हो सकता, नहीं होगा। आप सर्टेन है इस चीज को लेकर कि यह भूकंप नहीं है, कुछ और चीज है। नेक्स्ट, यू कांट नो द आंसर, आपको आंसर पता नहीं होगा। आप सर्टेन है, स्पीकर सर्टेन है कि सब्जेक्ट को ये चीज पता नहीं होगा, सब्जेक्ट को आंसर पता नहीं होगा। यानी जब आप सर्टेन हो कि ऐसा नहीं होगा तब आप यूज करेंगे कांट प्लस V1। थर्ड है मस्ट प्लस V1। मस्ट प्लस V1 का यूज हम लोग तब करेंगे जब when we are certain something is true, जब हम लोग सर्टेन हो कि कोई भी चीज सही है। जैसे कोई आदमी पूरे दिन काम कर रहा है तो हम लोग सर्टेन है कि वो थक गया होगा, ये इसमें सर्टेनिटी है, ये ट्रू है। कोई आपको बोलता है कि हम लोग हिमालय पर चढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये डरावना होगा, क्योंकि आप अपने अनुभव से उस चीज को जानते हैं कि हिमालय पर चढ़ना डरावना होगा। ऐसे सर्टेनिटी के लिए हम लोग मस्ट प्लस V1 यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट बी हंग्री, आप भूखे होंगे। सोचिए कोई आदमी 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो उसे भूख लगी ही होगी। आप अपने अनुभव से जानते हैं कि अगर आप भी 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो आपको बहुत तेज भूख लग जाएगी। तो आप सामने वाले को बोल रहे हैं यू मस्ट बी हंग्री, आपको भूख लग गई होगी। आप सर्टेन है कि यह सही है, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वह ट्रू है, तब आप यूज करेंगे मस्ट प्लस V1। यहां पर B है V1, यू मस्ट बी हंग्री, आपको भूख लग गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट मस्ट बी रियली फ्राइटेनिंग। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कोई आपको बोलता है हिमालय पर हम लोग चढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि ये डरावना होगा, तो आपका क्या बोलेंगे, इट मस्ट बी रियली फ्राइटेनिंग, या डरावना होगा। क्योंकि आप अपने अनुभव से जानते हैं उतनी ऊंची माउंटेन पे, पहाड़ पे चढ़ना हमेशा ही डरावना होता है। तो जो आप अपने अनुभव से जानते हैं कि ऐसा सही है, उस कंडीशन में मस्ट प्लस V1 यूज करेंगे। एक बार समराइज कर दूं, जब आप जनरली आप सर्टेन है कि कुछ होगा तो विल प्लस V1 यूज करेंगे। आप सर्टेन है कि ऐसा नहीं होगा तो कांट प्लस V1 यूज करेंगे। जब आप सर्टेन है कि कोई भी चीज सही है, ट्रू है, तब आप मस्ट प्लस V1 यूज करेंगे। अगर आपको सर्टेनिटी पास्ट में बताना हो, पास्ट में ऐसा हुआ होगा या पास्ट में ऐसा नहीं हुआ होगा, आप सर्टेन है पास्ट को लेकर, तब आप मॉडल यूज कर सकते हैं कांट हैव या फिर मस्ट हैव। ध्यान रखिए, कांट का यूज हम लोग नेगेटिव सेंस में करेंगे। When we are certain something wasn't true, जब हम लोग सर्टेन हो कि कुछ चीजें पास्ट में ट्रू नहीं थी, पास्ट में ऐसा नहीं हुआ होगा, ये पास्ट के लिए सही नहीं है, यानी आप सर्टेन हैं पास्ट को लेकर, तब आप नेगेटिव में अगर सेंटेंस बनाएंगे तो कांट यूज करना पड़ेगा, उसके साथ आपको हैव यूज करना है, फिर V3। चूंकि हम लोग पास्ट में जब सेंटेंस बनाते हैं मॉडल के साथ तो यूजुअली हम लोग हैव प्लस V3 यूज करते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा कांट हैव प्लस V3। नेगेटिव सर्टेनिटी बताने के लिए अबाउट पास्ट, जैसे ही कांट हैव गॉट माई मैसेज। आपने अपने दोस्त को बोला कि तुम कबीर को बोल देना कि मुझे फोन करने के लिए, कबीर ने आपको फोन नहीं किया, तो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ही कांट हैव गॉट माई मैसेज, उसे मेरा मैसेज नहीं मिला होगा। अगर मैसेज मिलता तो मुझे फोन करता, तो फोन नहीं किया, इसलिए आप सर्टेन है कि उसे मैसेज ही नहीं मिला होगा, इसीलिए फोन नहीं किया। तो आप बोलेंगे ही कांट हैव गॉट माई मैसेज, उसे मेरा मैसेज नहीं मिला होगा। आप सर्टेन है अबाउट पास्ट, लेकिन ये नेगेटिव सर्टेनिटी बता रहे हैं, इसीलिए कांट यूज हुआ। कांट हैव प्लस गॉट V3 है, कांट हैव प्लस V3। एक और एग्जाम्पल, रिया कांट हैव बॉट अ कार, रिया कार नहीं खरीदी होगी। आप सर्टेन है अबाउट पास्ट कि यह ट्रू नहीं होगा, तो आप कांट हैव प्लस V3 यूज करें। रिया कांट हैव बॉट अ कार, रिया कार नहीं खरीदी होगी।
अगर आप पॉजिटिव स्टेटमेंट, अफर्मेटिव स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको मस्ट यूज करना होगा, और फिर चूंकि पास्ट में बोल रहे हैं इसीलिए हैव प्लस V3 आपको यूज करना पड़ेगा। मीन्स व्हेन वी आर सर्टेन समथिंग वॉज ट्रू, जब आप सर्टेन हो कि कोई भी चीज सही थी, ट्रू थी पास्ट में, यानी पास्ट में आप, पास्ट के लिए आप सर्टेन है और सेंटेंस अफर्मेटिव में बनाना चाहते हैं तो आपका स्ट्रक्चर मस्ट हैव प्लस V3 होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव बीन प्लीज्ड। सोचिए कोई IAS का एग्जाम पास कर जाता है, उसको फोन आता है कि आप पास कर गए, उसका दोस्त रिजल्ट देखकर बताता है तो बहुत खुश होगा, तो आप बोलेंगे आपको बहुत खुशी हुई होगी, आप सर्टेन है कि रिजल्ट आया IAS का, वो बन गया तो काफी खुश होगा, तो आप सेंटेंस बोलेंगे यू मस्ट हैव बीन प्लीज्ड, आप बहुत खुश हुए होंगे। पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, चूंकि न्यूज पॉजिटिव है इसलिए सामने वाला बंदा खुश हुआ होगा ही, इसलिए आप सेंटेंस बोलेंगे यू मस्ट हैव बीन प्लीज्ड, आप खुश हुए होंगे। नेक्स्ट, शी मस्ट हैव गॉन आउट, वह बाहर गई होगी, आप सर्टेन है कि वह बाहर गई होगी, तो मस्ट हुआ, फिर हैव, फिर गॉन V3 है, आउट मीन्स बाहर, वह बाहर गई होगी, आप सर्टेन है इस चीज को लेके। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव सब्सक्राइब द चैनल, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, इसके लिए मैं श्योर हूं, मैं सर्टेन हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा पास्ट में। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। इस सीरीज 30 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज खत्म होने के बाद मैं अगला सीरीज लाऊंगा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, और कुछ वोकैबुलरी का रहेगा, अलग अलग तरह का वीडियोस रहेगा जिससे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यू मस्ट हैव सब्सक्राइब द चैनल का मीनिंग होगा आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। जितने लोग कर लिए हैं उनको थैंक यू, जो नहीं किए हैं वो प्लीज कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट यूज देखते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, मना करना किसी को। इंग्लिश मीनिंग नॉट अलाउड। आपको कहना हो कि आप अलाउड नहीं है इस काम को करने के लिए, तब आप दो मॉडल यूज कर सकते हैं, कांट या मसंट। उसके बाद आपको V1 यूज करना होगा, यानी कैन और मस्ट दोनों का नेगेटिव फॉर्म यूज करना होगा, और उसके बाद आपको V1 यूज करना होगा यह बताने के लिए कि आप अलाउड नहीं हैं। यानी एग्जाम्पल, यू मसंट पार्क योर कार हियर, आप यहाँ अपना कार पार्क नहीं कर सकते, नॉट अलाउड टू पार्क हियर, तो आप यूज करेंगे मसंट, यहाँ पर यूज है, आप कांट भी यूज कर सकते हैं, आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। एक और एग्जाम्पल, यू कांट स्मोक इन हियर, यहाँ अंदर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप सिगरेट नहीं पी सकते, मना कर रहे हैं तो आप कांट यूज कर रहे हैं, आप मसंट भी यूज कर सकते हैं। यानी कैन और मस्ट का नेगेटिव फॉर्म प्लस V1 यूज करते हैं यह बताने के लिए कि आप अलाउड नहीं हैं ऐसा करने के लिए। यानी किसी को अगर मना करना हो कि यू आर नॉट अलाउड, हो सकता है कि लीगली अलाउड नहीं हो, नो पार्किंग जोन हो, वहां पर आप कह रहे हैं कार नहीं लगा सकते, बिकॉज वहां लगाना इलीगल हो जाएगा, बिकॉज वो नो पार्किंग है। तो आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई रूल है, रूल के खिलाफ है, तो आप कहेंगे कि मना है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द रूल। तो किसी को मना करने के लिए कांट या मसंट प्लस V1 आप यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज है मेकिंग रिक्वेस्ट। किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए आप कौन कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं? रिक्वेस्ट जब आप किसी से करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कैन, कुड और वुड। इस तीनों के बाद आपको V1 यूज करना पड़ेगा, चाहे कैन हो, कुड हो, वुड हो, उसके बाद V1। और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क यूज होता है। लेकिन अगर वुड के साथ माइंड आ जाए तब आप V1 नहीं V4 यूज करेंगे। वुड माइंड के बाद V4 यूज करेंगे। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, कैन है, कुड है और वुड है, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। कैन पोलाइट तो है, लेकिन आप कैन का यूज कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर के साथ। कैन का यूज करना बहुत अच्छा नहीं माना गया, इट्स नॉट वेरी पोलाइट, हाउएवर इट इज पोलाइट बट इट्स नॉट वेरी पोलाइट। तो अवॉइड करेंगे सीनियर्स के साथ। कुड इट्स वेरी पोलाइट, किसी से रिक्वेस्ट करना हो तो कुड या वुड का आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज वुड इज ऑल्सो वेरी पोलाइट। यानी किसी से जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो कुड या वुड का यूज कहीं भी कर सकते हैं। कैन का
यूज़ भी कर सकते हैं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, बट प्रैक्टिस में जनरली हम जूनियर से या फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कैन का यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, सीनियर्स के साथ कुड या उड का यूज़ करते हैं। तीनों के साथ ही आपको V1 यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उड के साथ अगर माइंड आ जाए तो V4 यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कुड यू क्लोज द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है क्योंकि सेंटेंस कुड से स्टार्ट हो रहा है। या कुड के बदले आप कैन भी यूज़ कर सकते हैं और उड भी यूज़ कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कैन यू क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर देंगे। उड यू क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर देंगे। यानी ये तीनों ही कंडीशन में सही होगा, सेंटेंस गलत नहीं होगा। कैन, कुड, उड तीनों ही लगा सकते हैं। अगला सेंटेंस कुड यू मूव अ बिट, थोड़ा खिसकेंगे। किसी को खिसकने के लिए बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे थोड़ा खिसकेंगे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं बोलेंगे कुड यू मूव अ बिट। आप यहां बोल सकते हैं कैन यू मूव अ बिट, वुड यू मूव अ बिट, तीनों ही सेंटेंस सही है। लेकिन अगले सेंटेंस में वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, देखिए यहां वुड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, वुड के बाद सब्जेक्ट यू आया, उसके बाद माइंड आ गया है। अगर माइंड आ जाएगा तो हम लोग V4 यूज करेंगे, मूव नहीं यूज करके मूविंग यूज करेंगे, मूविंग अ बिट। तो सेंटेंस होगा वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? मीनिंग सेम होगा बट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। मूव के बदले मूविंग होगा, V4 यूज होगा क्योंकि आपने माइंड का यूज किया है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट में कैसे बात करें पॉसिबिलिटी के बारे में, पास्ट में कैसे बात करें, कैसे हम लोग बोलेंगे कि किसी चीज़ के होने की संभावना है प्रेजेंट में या फिर पास्ट में संभावना थी, उसको कैसे बताते हैं, उसको जाना। साथ ही साथ हमने सर्टेनिटी जाना, आप अगर फ्यूचर के बारे में सर्टेन हो या पास्ट के बारे में सर्टेन हो, उस पर सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हमने प्रोहिबिशन के बारे में जाना, किसी को मना कैसे करते हैं, कैसे बोलेंगे नॉट अलाउड यूजिंग मॉडल्स। साथ ही साथ इंग्लिश में रिक्वेस्ट कैसे हम लोग किसी से करेंगे, इसको हमने इस वीडियो में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।